क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी के फैसले आप ले रहे हैं या आपका दिमाग ले रहा है? आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, उसके पीछे एक गहरी ताकत छुपी होती है। जी हाँ, आप जो भी कुछ फील करते हैं, जो कुछ महसूस कर रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी गहरी ताकत छुपी होती है, जिसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। ये माइंड आपके 90% कामों को कंट्रोल करता है। ये आपके मस्तिष्क में जितनी भी एक्टिविटी होती है, जो भी आपके प्रोग्राम होते हैं, उसको कंट्रोल करता है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी किस्मत बदल सकती है, आपकी पूरी किस्मत बदल सकती है अगर आपने इस हैक को समझ लिया तो। चलिए आज हम समझते हैं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की असली शक्ति, बिल्कुल आसान भाषा में। और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में आपको बहुत कुछ जानने और समझने को मिल सकता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। चलिए पहले हम समझते हैं कि कॉन्शियस माइंड क्या है और ये कैसे काम करता है, किस तरीके से हमारी एक्टिविटी, हमारे व्यवहार को कंट्रोल करता है। कॉन्शियस मन का मतलब ये होता है चेतन मन। चेतन मन वो हिस्सा है जो आपके इस वीडियो को देख रहा है, उसको बोलते हैं चेतन मन। जब आप कोई निर्णय लेते हैं, बातें करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, वो आपका कॉन्शियस माइंड से होता है, वो आपका कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन इसकी एक सीमा है, इसकी एक परिधि है, ये उस सीमा से आगे नहीं जा पाता। यह सिर्फ 5% चीजों को कंट्रोल करता है हमारी पूरी जिंदगी में। अब सोचने वाली बात है कि जो सिर्फ 5% चीजों को कंट्रोल करता है, हमारा ज्यादातर फोकस किस पे होता है? 5% पर। तो उसके हमको रिजल्ट जो मिलता है वो केवल 5% मिलता है। बाकी 95% जो चीजें कंट्रोल करता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। अगर एग्जांपल से समझने, जैसे हम कई बार साइकिल चलाना सीखते हैं तो पूरा फोकस लगाकर साइकिल को चलाना सीखते हैं। कुछ दिन बाद याद करते हैं कि क्या पैडल मारना है, बैलेंस करना है। कुछ दिन बाद सब ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटोमेटिक होने लगता है। वही सबकॉन्शियस माइंड की ताकत होती है। जब हम ऑटोमेशन पे चले जाते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ताकत होती है। अब समझते हैं सबकॉन्शियस माइंड क्या है। सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन 95% तक हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने वाला होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आपकी आदतें, आपकी भावनाएं, आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास, ये सब कुछ किसके अंडर आता है? ये सब कुछ आता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। जब हम 24 घंटे सोते हैं, 24 घंटे एक्टिव रहते हैं, जागते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, हमें यह बार बार दोहराता है, हमारी एक्टिविटी को बार बार फील करता है, वह इस माइंड में सेव हो जाती है। जो कुछ भी हम 24 घंटे करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है। अगर बचपन में आपने कई बार सुना होगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड भी ये मानने लगता है कि वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। जो घरों में हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि बड़ा होकर तो कुछ नहीं कर पाएगा, भरोसा नहीं कर पाएगा, जो भी निगेटिव चीजें हम सबकॉन्शियस माइंड में बोल रहे होते हैं, बच्चों को बोल रहे होते हैं, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड हो जाता है। वही उसको बार बार उसकी एक्टिविटी में दिखने लगता है। फिर आप परेशान हो जाते हो कि ये कैसे अपने जीवन को गलत दिशा में ले जा रहा है, ये अपने जीवन में सफल क्यों नहीं हो पा रहा है, ये अपने कुछ गोल क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहा है। क्योंकि बचपन में हमने जो उसकी प्रोग्रामिंग कर दी, जो उसके सॉफ्टवेयर में जो चीजें हमने डाल दी, वही सॉफ्टवेयर उसका चलता जाता है और वो अपग्रेड होता है, सबकॉन्शियस माइंड में बसा रहता है, बैठा रहता है बहुत दिनों तक। यह है कि सबकॉन्शियस माइंड को क्या एक्टिवेट किया जा सकता है, क्या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं? तो ये कुछ 5 आसान तरीके हैं जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, रीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो इन 5 तरीकों को ध्यान से सुनिए। पहला है मेडिटेशन। जी हाँ, ध्यान एक ऐसा तरीका है, अगर आप पर डे 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन करते हैं तो ये इतना ताकतवर होता है, इतना पावरफुल होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है। क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड जो दिन भर कुछ न कुछ उसमें चलता रहता है, वो हमारे कॉन्शियस माइंड को शांत करता है अगर हम 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन करते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर मैंने आपके लिए बहुत सारे ध्यान के वीडियोस भी बनाए हैं, आप जाकर उसको ध्यान कर सकते हैं। अगर आपको करने की आदत नहीं है तो आप शुरुआत से गाइडेड मेडिटेशन से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है पॉजिटिव अफर्मेशन।
हम खुद को पॉजिटिव शब्द बोल सकते हैं, जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस शब्द को याद करके उसके हिसाब से प्रोग्राम हो सकता है। जैसे मैं काबिल हूँ, मैं सफल हूँ, मेरी सोच शक्तिशाली है, ये सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के बैठते हैं। और इससे होता क्या है कि ये हमारे कॉन्शियस माइंड में फिर बार बार आने लगता है, जिससे हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा, नए उत्साह, आत्मविश्वास का विस्तार होता है। फिर हम उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन बहुत जरूरी है। फिर हम कर सकते हैं तीसरा, स्लीप प्रोग्रामिंग। स्लीपिंग, रात को सोने से पहले हम अपने आप को पॉजिटिव चीजें सुनने के लिए मोबाइल में रख सकते हैं, साउंड में लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा सोते समय हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, बट सब कॉन्शियस माइंड हमारा अलर्ट रहता है, वो जागता रहता है। वो हमारे शरीर की सारी एक्टिविटी को नियंत्रित करता है। हमारा ब्लड का फ्लो सही से चल रहा है, हमारी सांसें सही से प्रॉपर तरीके से चले, हमारा हार्ट जो है सही तरीके से पंप, तो वो सारी चीजों को कंट्रोल करता है। क्या आपने कभी सोचा इस बारे में कि हम तो सो जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर को नियंत्रित कौन करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जितना ज्यादा अलर्ट करेंगे, जितना अवेयर करेंगे, जितना ज्यादा उसमें हम और एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उसको एक्टिव करेंगे, उतना ज्यादा हमारे कॉन्शियस माइंड पर भी पॉजिटिव असर पड़ेगा। और विजुअलाइजेशन आप कर सकते हो। चौथा जो तरीका है वो हम विजुअलाइज करके चीजों को अपने जो हमारे ड्रीम है, जो हमारे गोल है, उसको मैनिफेस्ट किया जा सकता है। विजुअलाइजेशन से जो हम अपने अंदर मन की तस्वीर देखते हैं उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। पांचवा तरीका है रिपीटिशन। जब हम बार बार कोई चीज दोहराते हैं तो वही हकीकत बन जाती है। ये भी बहुत पावरफुल टूल है दोस्तों। ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अलर्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, वो 5 तरीके कौन से हैं। पहला है मेडिटेशन। आप 10 से 15 मिनट की मेडिटेशन की आदत डालिए। दूसरा है पॉजिटिव अफर्मेशन। आपको अपने आप को कुछ सकारात्मक शब्द बोलिए सुबह उठने के बाद। तीसरा है अपनी स्लीपिंग प्रोग्रामिंग। अपने आप को जब सोते हैं तो उस समय इस चैनल पर आपको सारी वीडियोस भी मिल जाएंगे। और चौथा है विजुअलाइजेशन। जो आप पाना चाहते हैं उसको विजुअलाइज करिए कि वो चीजें आपको मिल चुकी हैं। पांचवा है रिपीटिशन। अगर ये 5 चीजें आप अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट भी होगा, अवेयर भी हो जाएगा। अब समझते हैं अगर सबकॉन्शियस माइंड हमारा अवेयर हो गया, एक्टिव हो गया, तो उसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं आपको। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ है आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट होता है, एक्टिव हो जाता है। डर और शक कम होते हैं हमारे जीवन से, डर और शक दूर चले जाते हैं जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट होता है। हमको सफलता, सक्सेस बहुत तेजी से मिलने लगती है जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अलर्ट करते हैं या एक्टिव कर लेते हैं। हमारी हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है, अच्छे स्वास्थ्य की तरफ हम जाने लगते हैं। हमारे रिलेशनशिप, हमारे रिश्ते मजबूत होने लगते हैं जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। हमारे जीवन में पैसा, हमारा कैरियर और जीवन में हमारे क्लैरिटी आती है। दोस्तों ये कहा भी जाता है जहां पे क्लैरिटी होती है वहां पे 70% सक्सेस हम अचीव कर चुके होते हैं। तो जीवन में क्लियरिटी होना भी बहुत जरूरी है। तो हम जितना ज्यादा हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, अवेक होता है, उतना ज्यादा हमारे जीवन में क्लियरिटी आती है। आपने देखा होगा अपने आसपास की बहुत लोग बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सही रास्ते पर नहीं ले जा पाता, सही चीजें गाइड नहीं कर पाता। जहां पे अपॉर्चुनिटी आपके पास खुद चल करके आती है, आपके पास यूनिवर्स या जिसको भी मानते हैं, यह ब्रह्मांड आपके आसपास ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है कि जिस दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं वैसी परिस्थितियां आपके लिए निर्माण होने लगेंगी। आप जो भी करना चाहते हैं उसके हिसाब से परिस्थितियां आपके लिए निर्माण होने लगती हैं। अब एक बात अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए कि क्या आप अपने दिल पर हाथ रख के इस बात को सोचिए, क्या आप अपनी पुरानी सोच, पुराने डर और असफलताओं से थक चुके हैं? इस बात को सोचिए जरा कि क्या आप अपनी पुरानी डर, पुरानी सोच, पुरानी असफलताएं, पुराने जो भी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में भरी हुई हैं, क्या आप उससे थक चुके हैं? क्या आप सचमुच में अपने आप को बदलना चाहते हैं? क्या आप सच में अपने आप को बदलना चाहते हैं?
तो आज एक कमेंट में लिखिए, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत कर रहा हूं, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत कर रहा हूं। यकीन मानिए, यह एक छोटी सी शुरुआत आपकी नई जिंदगी की शुरुआत या पहली सीढ़ी बन सकती है। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई भी जरूर करूंगा। आप ये जरूर कमेंट में हमें बताइएगा। सबकॉन्शियस माइंड वर्सेस कॉन्शियस माइंड की तुलना कैसे की जा सकती है? कॉन्शियस माइंड जहां पे होता है वो सोचता है, वो थिंकिंग प्रोसेस में करता है, और कॉन्शियस माइंड सोचने में ज्यादा समय लगाता है। सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग पर काम करता है, आपके अंदर की जो भावनाएं हैं उस पर काम करता है। इस वजह से कई बार लोगों को मैनिफेस्टेशन या विजुअलाइजेशन मैनिफेस्ट नहीं हो पाती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा करने पर फोकस करते हैं, वो अपनी फीलिंग पर ध्यान नहीं देते। कॉन्शियस माइंड वर्तमान में जीता है और सबकॉन्शियस माइंड अतीत और भविष्य को भी जोड़ देता है एक साथ। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का भी एक पार्ट है। कॉन्शियस माइंड हमारे सीमित जानकारी रखता है, उसकी जानकारी बहुत लिमिटेड होती है। सबकॉन्शियस माइंड के पास अनलिमिटेड जानकारी होती है, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है। कॉन्शियस माइंड हमारा जागरूक होता है, अवेयर होता है, और जिसको हम देख सकते हैं, मैं सुन सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड अदृश्य होता है, उसको न जाना जब हम बहुत अलर्ट मोड में आते हैं तभी हम उसको जान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि क्या इसमें से हमारा कॉन्शियस माइंड जरूरी है या हमारा सबकॉन्शियस माइंड जरूरी है, जबकि कॉन्शियस माइंड का पार्ट सिर्फ 5% है। दोनों में बैलेंस होना जरूरी है। लेकिन आप अगर सबकॉन्शियस माइंड को मास्टर मान लेंगे तो आप खुद अपनी किस्मत के निर्माता बन सकते हैं, आप अपनी किस्मत को खुद लिख सकते हैं। दोस्तों, ये दुनिया से बाहर की चीज नहीं है, आपके अंदर के बदलाव की चीज है। आपका भविष्य किसी का ताला नहीं है, बल्कि एक दरवाजा है। आपके भविष्य में जो दरवाजे बंद हैं, ये उसकी चाबी है, और उसकी चाबी है सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे और गहरे विषयों पर आप आसान भाषा में वीडियो लाता रहूं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बातें नहीं, जिंदगी को बदलने की बात करते हैं, जिंदगी को बदलने के स्टेप डिस्कस करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सोच बदलिए, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। क्यों बैठे उदास, चलो करें कुछ खास। बहुत